नहीं, सोनू सूद नहीं, बिहार जिंदाबाद है बॉस। मैं आपको, क्योंकि भाई ने डायलॉग की जिम्मेदारी कंधे में डाल दी है, तो मैं एक असली किस्से से आपको बताना चाहूंगा कि जब दबंग शुरू होने वाली थी, दबंग फिल्म, तो उन्होंने मुझे दबंग के लिए बुलाया। तो उस समय जो मेरा किरदार था छेदी सिंह, वो वैसा नहीं था जो आपने पर्दे पर एक्चुअली देखा। वो कुछ और लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने बिहार के लोगों के साथ बहुत समय बिताया है। तो उस किरदार को जो आपने सीन्स देखे, वो मेरी कहीं ना कहीं जिंदगी में मेरे साथ जो दोस्त रहते थे उनके पकड़ पकड़ के हमने वो सब सीन्स लिखे और उसको छेदी सिंह किरदार बनाया। और एक दिन सलमान खान मुझे लेकर गए खाने पर, वहां पे हम लोग शूट कर रहे थे पूना पे। तो सलमान खान बोलते कि यार सोनू, तू, तेरा कद बड़ा लंबा है। तो सलमान ने बोला कि सोनू तेरा कद बड़ा लंबा है यार, तू कंफर्टेबल तो है ना गाड़ी के अंदर। हम गाड़ी में जा रहे थे, सलमान चला रहे थे। तो मैंने बोला क्या है ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो उन्होंने बोला यार ये डायलॉग बड़ा अच्छा। फिर अगले दिन हम जब शूट पे गए तो हमने वही डायलॉग यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। और मैं बिहार वालों के लिए ये कहना चाहूंगा कि जब मेरी दोस्ती शुरू हुई उनसे कॉलेज के अंदर, तो उस समय मैं बहुत ज्यादा पहचानता नहीं था बिहार वालों को। और फिर जब दोस्ती शुरू हुई तो भाईचारा शुरू हो गया। फिर मैंने देखा कि बिहार वाले सुनते किसी की नहीं है, अपनी चलती है भैया। तो वैसा ही जो दबंगई है, जो एकदम सच्चाई है, जो रियल सेल्फ है बिहार में, वो मैं हर किसी में देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। और वापस उन्हीं यादों में वापस चले जाते हैं। तो बिहार वालों को देखकर मुझे अपनी सिम्बा पिक्चर का डायलॉग याद आता है कि वैसे तो मैं किसी को छेड़ता नहीं, जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। बड़ा कमाल का एक समय बिताया है मैंने। और हमेशा जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे लगता है कि इस जो राज्य है बिहार के लिए बहुत कुछ करना हम लोगों को बाकी है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, आज भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये इस जगह पर वो एक एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है कि अगर सही दिशा में मिले तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं आप सबसे ही कहना चाहूँगा कि हम इंतज़ार करते हैं कि कामयाब हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, उसके बाद हम लोगों की मदद करना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं जब अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके आया और मुंबई में आया, मुझे कोई जानता नहीं था उस समय, तो मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की और सारी जिंदगी बड़ी फिल्मों में, अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, हर भाषा में फिल्में की। और हमेशा ऐसा लगता है कि एक बहुत कमाल का रोल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिले वो करना है मुझे। लेकिन इतने साल, इतनी करीबन 100 फिल्में करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था मेरा, वो तब शुरू हुआ जब कोरोना शुरू हुआ। और ऊपर वाला उस फिल्म का डायरेक्टर था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था। आज भी जब मैं बात करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि कई बार हम अपनी जिंदगी के कैसे लक्ष्य की तरफ जाते हैं, हम लोग खुद चुन लेते हैं यार मुझे ये बनना है, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए जिंदगी का कुछ और मकसद चुना होता है। और जब आपको वो जिंदगी की वो अवेकनिंग होती है लाइफ में, तब आपको पता चलता है आप किस चीज के लिए बने हैं। मुझे याद है कि जब कोरोना से पहले मैं फिल्में कर रहा था और जब कोरोना में फिल्में की पूरी दुनिया बंद हो गई और वापस जो भी मैं थोड़ा बहुत कर पाया, लोगों से जुड़ पाया, आम जिंदगी से जुड़ पाया, और जब मैं वापस उसी फिल्म सेट पर पहुंचा तो वो सेट अचानक छोटे लगने लगे, वो दुनिया अचानक छोटी लगने लगी कि यार ये तो फिल्म लाइन की दुनिया थी, इतने बड़े बड़े कैमरा, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, ये अचानक छोटे क्यों लगने लग गए हैं? अचानक वो जो नशा था वो अचानक क्यों कम होता जा रहा है? वो इसलिए जाने लगता है क्योंकि जब आप एक आम इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं। मैं
कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों से मिला, आज मैं उनसे मिला भी नहीं बहुत दफ़ा, लेकिन वो लोग भी जुड़ के आगे आगे लोगों की जानें बचाते हैं और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मकसद यही है कि इंतज़ार मत कीजिए उस समय का जब आप मदद कर पाएंगे या लोगों की ज़िंदगी बदल पाएंगे, शायद वो आज का ही लम्हा हो। मुझे अपनी माँ की लिखी हुई वो चंद लाइनें, पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। आज मेरे माँ बाप है नहीं है, कहीं ऊपर से दुआएं दे रहे होंगे, पर वो हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। क्या बात है। सो इसलिए मदद करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आज आप छोटी क्लास में हैं फिर भी कर सकते हैं। माँ बाप हैं, बच्चों को आप उनके जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी ना थ्रो करके किसी ऐसी जरूरतमंद जगह पर लेके लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये सब करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा सा और करना बाकी है। सो कामयाबी हर किसी को मिलती है, किसी को जल्द मिलती है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए कभी निराश ना हो। और मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दफ़ा लगता है लोगों को, अरे मैं तो पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट था, अरे मेरे पास तो ये था, वो मेरे बाजू वाला कैसे इतना आगे निकल गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ, कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। क्या बात है। सो इसलिए लगे रहना। वो कहते हैं ना, जो मुश्किल में साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। बस ऊपर वाले से ही दुआ मांगना कि वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दे जो शायद किसी और के रास्ते से जुड़ा हो। और अभी तो शुरुआत हुई है, मिलना है, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। यही कहता रहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं मुझे भी बताइएगा, मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा और आपसे मिलकर आपकी जो दुआएं हैं उसमें से चंद दुआएं मैं भी कमाने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू सो मच बिहार, और थैंक यू सो मच। आज इतना कुछ देखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, बट ये शुरुआत है और हमेशा करते रहेंगे। मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे। ध्रुव, हाथ दिखा दे भैया सबको भाई, इनके लिए भी तालियां कमान। ये मेरे रूम पार्टनर रहे हैं साथ में, और आज जब यहाँ पर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बिहार का कनेक्शन रहा है और अच्छा लगता है। कॉलेज में तो इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मुझे भी कम करने दी पर अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, और हमेशा खुश रहें और मुलाकात होती रहेगी। सर एक सवाल, कुछ और लोग हैं जिन्हें अवार्ड दिया जाना है, जो प्रत्येक न्यूज के हैं, वो तमाम मेंबर्स, हम उनका भी नाम बुलाएंगे। मैं 2-3 लोगों के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। राहुल जी का, फुल जी का, संतोष जी का, जिन्होंने इस पूरी बोलते हैं ना कि तारें जुड़नी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डॉट्स तो बड़े दूर दूर होते हैं, पर उनको जो जोड़ता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो सब लोग हैं, विनय भाई जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया सबसे, ब्रजेश भाई, सब लोग इस कॉलेज के, हर एक टीचर, ओनर्स, मैनेजमेंट के लोग, रमेश सर, रमेश मिश्रा जी बहुत इंस्पायरिंग है। आपकी जो जुनून में, जब आपसे पीछे बैठा बात कर रहा था, तो इनका जो जुनून है सोसाइटी को बदलने का, जो इन्होंने जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए सर, बहुत इंस्पायरिंग है सर। एंड थैंक यू सो मच। आप बस दुआएं बनाते रखिए सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, और हमेशा खुश रहें सर आप। बिल्कुल। हाँ जी सर। और मैं इनफैक्ट रमेश जी से जब मैं बात कर रहा था कि सर क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, और मुझे भी बताइए, मैं भी सीखूंगा, जुड़ूंगा आपके साथ, और जो मेरे से हो पाया मैं भी करूंगा। जो रमेश जी का जो एक बहुत बड़ा अभियान है, सैनिटरी पैड्स की जो वेंडिंग मशीन्स इतनी जगह पर लगाई हैं और भी लगा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स कमेंडेबल कि आप इतना कुछ कमाल कर रहे हैं सर सोसाइटी के लिए। वेरी वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच सर। और 400 के करीब लग चुकी हैं, और कह रहे थे अभी आने वाले कुछ टाइम में 550 से 600 तक इसका नंबर पहुंच जाएगा। सो वेल डन सर, एंड सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। कुछ और नाम है, कुछ और अवार्डीज हैं जिन्हें मिले, जो प्रत्येक न्यूज के रिपोर्टर्स हैं। रोशन कुमार, चंद्रजीत कुमार, किशोर कुमार, ध्रुव झा, हरजीत सिंह, आशीष सिन्हा। ये नाम क्या? फोटो लेना है, फोटो जरूर से। आज चल जय। ज्वाला जी हैं जो किड्स स्कूल के हैं, आप भी आए।
ज्वाला जी और शुभम केडिया, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप आए मंच पर। ध्रुव और स्टेज काइंडली आप क्लियर कर दे, जिनके नाम नहीं बुलाए गए हैं वो काइंडली स्टेज पे ना रहे, आप स्टेज क्लियर कर दे। काइंडली स्टेज क्लियर करें। ज्वाला जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप काइंडली स्टेज क्लियर कीजिए। शुभम केडिया जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुभम केडिया,